सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। यही तो क़यामत है। आज कुछ लोग कहते हैं हमारे मुल्क में एक रियासत का सीएम है, पता नहीं कि कौन से वक्त में पैदा हुआ उन्हें और किस गोद में पैदा हुआ उन्हें। और भी जुमले उसके साथ जोड़ने के मेरे पास मौजूद हैं। मैं आज जुमे के मौके पर अपनी ज़ुबान को इतनी भी गंदी करना नहीं चाहता। साफ कहता है मुसलमानों में क़यामत का अकीदा है, मैं कहता हूं कि क़यामत हरगिज़ नहीं आएगी, जबकि उनके खुद किताबों के अंदर क़यामत के इशारे मौजूद हैं। मुझे उनकी ज़ुबान की वो किताबें पढ़ना नहीं आता, मेरे पास उसके तर्जुमे मौजूद हैं। उनके खुद किताबों के अंदर ज़रा बैठ जाए, आज हमा शुमा की बहस क्यों, आज हमा शुमा की बहस क्यों, हमें तुम्हें की बहस क्यों, हमें सही तुम्हें सही की बहस क्यों, किताबों के दरमियान में झगड़ा क्यों, मजहबों के दरमियान में झगड़ा क्यों, दूध का दूध पानी का पानी साफ साफ हो जाएगा अगर चंद लोग मिलकर बैठ गए। क्योंकि हम इस्लाम और मुसलमान जितनी बातें कुरान की कहते हैं तकरीबन वो तमाम बातें हर किताब के अंदर मौजूद हैं, हर उस किताब के अंदर मौजूद है। अंबिया का तस्करा है। हम नबी को नबी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, दूसरी ज़ुबानों में मैसेंजर कहते हैं और एक ज़बान में अवतार कहते हैं। सबका एक ही माना और सब ये मानते हैं अब कोई गॉड का मैसेंजर नहीं है, वही तो हम भी कहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी कहती है अब ईश्वर का कोई अवतार नहीं है, हम भी तो वही कहते हैं अल्लाह का अब कोई नबी नहीं है। सच कह रहा हूं मेरे प्यारों, दूसरी किताबों में हमारे नबी के बारे में, अखलाक के बारे में, अल्लाह के बारे में, खाने पीने के बारे में बाज बातें वही है जो इस्लाम के अंदर है। लेकिन कुछ लोग अपने पेट के लिए, इज्जत के लिए, कुर्सी के लिए उन हकीकी बातों को छुपा देते हैं। बाज मजहब के किताबों के अंदर तो हमारे नबी के बारे में यहां तक लिखा है कि वो नबी का बाप कौन होगा। मैं बताऊं अकरम अभी किताब, वो नबी की मां कौन होगी और उस धर्म में और उस धर्म की उस जुबान में उस नबी के बाप का नाम ये होगा। मुझे नहीं बोलना आ रहा है वो समान, मैं आज सोच कर भी नहीं आया, ये बातें आ जाएंगी वरना मैं नोट करके आ जाता, प्रूफ के बगैर तो बात नहीं करता। उस नबी के अवतार के मैसेंजर के बाप का नाम ये होगा, उसका तर्जुमा उनकी जुबान में जो आता है वही तर्जुमा अरबी जुबान में अब्दुल्ला के आता है। मेरे पास अभी स्पॉट किताब है, अभी उठाकर मैं किताब का एक एक सफ़ा पढ़कर सुना सकता हूं आपको, लेकिन मुझे मेरा तो उन्वान कुछ और है ना। गॉड का मैसेंजर, ईश्वर का अवतार, उसकी मां का नाम ये होगा। उनकी जुबान में मां का नाम क्या होगा वही तर्जुमा है हमारी जुबान में आमीना के।
और एक बात बोलकर आगे गुजर जाता हूं, जहन में रखो, मैं तो कई हिंदू भाइयों के मजहबी जलसों में जाकर, कौमी एकजहती के जलसों में जाकर, 15 अगस्त के जलसों में जाकर, 15 अगस्त के जलसों में जाकर, 26 जनवरी के जलसों में जाकर अमनो अमान की बात करते हुए, प्यारो मोहब्बत की बात करते हुए, इंसानियत की बात करते हुए ज़बरदस्त ज़रूरी ये पैगाम देता हूँ मौलाना, जहाँ मुसलमानों को कहता हूँ कुरान ज़रूर पढ़ो, वहाँ मैं गैर मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ अपने धर्म की किताब ज़रूर पढ़ो। जो अपने अपने धर्म की किताबें पढ़ता नहीं और पढ़कर अमल करता नहीं, वो इंसान नहीं, इंसान की शक्ल का जानवर है। इंसान नहीं, इंसान की शक्ल का जानवर है। यहां तक लिखा है ईश्वर का अवतार, गॉड का मैसेंजर, इसको हम अल्लाह का नबी आखिर कहते हैं। यहां तक दूसरी किताबों में लिखा है कि वो वहां पैदा होगा जहां की जमीन में न सब्जा होगा न पानी होगा। वो वहां पैदा होगा जहां की जमीन में ना सब्जा होगा, मतलब क्या, सब्जा का हरियाली नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा, एक ही चश्मा होगा जिसका नाम जमजम। दूर दूर तक कोई कुआं नहीं, कोई नहर नहीं, कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, कोई तालाब नहीं। मक्के की तारीफ कुरान क्या कहता है, वादिये गैर ज़ी ज़रा, ऐसा चटेल मैदान जहां सब्जा नहीं, पानी नहीं, नाला नहीं, कुआं नहीं, तालाब नहीं, नहर नहीं। है हमारी बातें उनकी किताबों में। मेरा नबी जो अल्लाह का कलाम लेकर आया, उस कलाम की बहुत सारी बातें दूसरी किताबों के अंदर मौजूद हैं। उन्हीं बातों में क़यामत का तज़किरा हर किताब के अंदर मौजूद है। आज किस मुंह से कहते हैं क़यामत आने वाली नहीं है। रियासत का एक, मुल्क की एक रियासत का एक सीएम कहता है, अपने धर्म का लिबास पहनकर कहता है कि क़यामत के बारे में मुसलमानों का अकीदा है। मैं कहता हूं कि क़यामत हरगिज़ नहीं आएगी। वाह 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 वाह। और मुझे कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे कुछ कहना है, मुझे जरा जल्दी आगे बढ़ने दीजिए। क़यामत आने वाली है, क़यामत के करीब, अकाईद पर बात चल रही थी ना, क़यामत के करीब अकीदों में जबरदस्त फर्क आएगा। एक रिवायत बयान करता हूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब 4 किस्म के लोग पैदा होकर मरेंगे।